आज पूरा आराम करे तो नाश्ता पानी करना है, बाकी नहीं चले कुछ काम नहीं करे मैडम, हम जा के बाकी रात के बंद दिन की तो नाश्ता पानी बंद कर देने। तो संगवारी हो, मैं आया था वैक्सीन लगवाने के लिए और वैक्सीन लगवा के जा रहा हूँ मैं घर। और अभी देखिए रास्ते का व्यू है, बारिश के समय में बिल्कुल हरा भरा नज़र आता है सारा सब कुछ। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और वैक्सीन लग गया है, सेकेंड डोज लगवाने आया था मैं। ये जो है रेलवे स्टेशन है दगोरी का, देखिए स्टेशन के नीचे कितना हरा भरा दिख रहा है, खेतों में धान लगी हुई है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज जो है फाइनली मुझे सेकेंड डोज लग चुकी है और मैंने जो है सेकेंड डोज लगवा ली है। बहुत दिक्कत के बाद जो है सेकेंड डोज मिला। अभी क्या है, बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, इस वजह से वैक्सीन बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। बगल वाले गांव में वैक्सीनेशन हो रहा था तो मैं वहां पर गया था छुट्टी लेके ड्यूटी से, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही वैक्सीन ख़त्म हो गया। तो 2-3 जगह पर और वैक्सीन लग रहा था, तो वहाँ पता करवा के फिर मैंने एक बगल के गांव है गुढ़ी, वहाँ जा कर के वैक्सीन जो है लगवाया सेकेंड डोज। तो फाइनली जो है मुझे लग गया है। मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत सारी सावधानियाँ जो है रखनी चाहिए। तो वो क्या सावधानी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले होता क्या है यार, हम लोग क्या ना वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ को किसी भी तरीके से उसको मालिश नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, तेल वेल लगा के भी मालिश नहीं करना है। और 1-2 दिन तक के खट्टा ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे क्या वैक्सीन लगवाने के बाद खट्टा ना खाएं, तकलीफ़ हो सकती है। साथ ही जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे दूर रहता है वैक्सीनेशन होता है, वहाँ खुद ही बाइक चला कर चले जाते हैं, फिर वापस वैक्सीन लगवा के फिर वापस खुद ही बाइक चला के आते हैं घर तक के। तो आप कोशिश करें कि किसी को साथ में लेके जाए। अगर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं तो साथ में किसी और को बैठा के लेके जाएं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरा एक दोस्त है, वो जो है खुद ही वैक्सीन लगवाने के लिए गया था और वैक्सीन लगाने के बाद जो है बाइक चला के आया तो उसके हाथ में जो है सूजन हो गया था, क्योंकि जब वो बाइक चला रहा था तो हाथ जो है उसका ऐसे अपने बाइक का जो हैंडल है उसको पकड़ना रहता है, थोड़ा सा दबाव बना मेरे ख्याल से। तो वो जो जगह था जहाँ पर वैक्सीन लगा था वो जगह जो है टाइट हो गया था और 1-2 दिन तक के बहुत दिक्कत हुआ था उसको। तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो जाए। तो सावधानियाँ आप इस तरीके का इस बात को ज़रूर रखें कि अगर कहीं दूर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो साथ में किसी को रखें। और वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे लोगों को क्या है, बुखार आ जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है बुखार आना, हाथ पैर में हल्का दर्द हो सकता है। तो इन चीज़ों से आप डरे नहीं और साथ ही वैक्सीन लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। और अभी तो वैक्सीन जो है काफ़ी लोग अवेयरनेस हो गए हैं, बढ़िया आगे बढ़ के जो है लगवा रहे हैं। पहले होता था कि घर घर जाके लोगों को समझाना पड़ता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, अब बहुत सारे लोग जो थे वो लगे हुए थे और समझाते थे कि वैक्सीन लगवाइए, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवाते थे। और अभी क्या है, वैक्सीन लग रहा है और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। 1 घंटे 1.5 घंटे में ही वैक्सीन ख़त्म हो जा रहा है। तो अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तो यार एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और जो है अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।